जय हिंद दोस्तों। मैं जयसराज आपके अपने चैनल टेक आई डिप्लोमा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि DRDO टेक्नीशियन का रिजल्ट आया था, सारे ट्रेड के रिजल्ट आ चुके हैं और उसका कट ऑफ भी आपको पता चल गया होगा। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे कट ऑफ निकाला गया है और कैसे आपका जो भी नंबर आया है, तो आपको डाउट हो कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, हमारा तो इतना अधिक परसेंटाइल था। तो उस तरह से आप अपना रैंक भी आपको पता कर सकते हैं कि कितनी, देखिए इतनी सीट है, इतनी सीट है, तो इसमें आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, आपका रैंक क्या था, तो इसको भी आप जानना जरूर चाहेंगे। तो हम आपको अपना रैंक निकालना भी बताएंगे कि देखिए आपका रैंक इतना था, तो कुछ फार्मूले हम आपको ट्रिक बताएंगे, उससे आप अपना निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक ट्रेड लेते हैं, जैसे फीटर ट्रेड का हमने ले लिया कि कितनी सीटें थी और इनके कट ऑफ कितना दिया आया है, जो रिजल्ट में कट ऑफ आया है वो कितना आया है। तो देखिए फीटर में एक जनरल की थी, जो उसमें 51 वैकेंसी कितनी थी, 51 सीट थी। और ओबीसी में कितनी थी, 30 सीट थी। ओबीसी में 30 थी और एससी में 17 थी और एसटी में 10 और ईडब्ल्यूएस में 19 सीट थी टोटल। और इनके जो मेरिट बनी थी, जिसमें कट ऑफ इसका जो यूआर जनरल का 99.930459 गया था। वैसे ही ओबीसी का जो 30 सीट था, इसका कट ऑफ ये गया है 99 ये गया था। एससी का ये गया है, एसटी का ये गया है, ईडब्ल्यूएस का ये गया है। 19 सीट में इतने परसेंटाइल पर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप ये जानना चाहेंगे कि हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है, तो अभी देखते हैं। तो इसमें ये चीज आप कंफर्म होने चाहिए कि जैसे कोई भी बच्चा अगर ओबीसी का है या एससी का है, अगर उसका जनरल से सिलेक्शन हो जाता है तो वो जनरल के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ओबीसी का अगर जनरल नंबर के नंबर में आ जाता है तो उसका जनरल से ही सिलेक्शन होता है। ओबीसी में वही होता है जो ओबीसी में जैसे 30 सीट है, तो इसके बाद में जो जनरल की जो कट ऑफ बन जाते हैं, उसके जो नीचे ओबीसी का बनता है उसमें ये ओबीसी का लड़का आता है, तो इसका इतना गया है। ऐसे एससी का, एसटी का ऐसे ही कट ऑफ बनता है। तो हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक सुनील नाम के लड़के हैं, इनका जो रिजल्ट आया था 99.663686 परसेंटाइल बना था। एससी के ये बच्चा है, पर देखिए एससी का कट ऑफ कितना गया है, 79 बना है और इनका कितना आया, 66 आया है। तो जाहिर सी बात है, जो कट ऑफ में तो ये आए नहीं, तो इनका सिलेक्शन हुआ नहीं। अब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इनका क्या रैंक था कि जिससे सिलेक्शन नहीं हुआ। टोटल सीट तो 17 थी, तो इनका अगर रैंक पता चल जाएगा कि 17 से अधिक इनका रैंक आ रहा है तो इनका सिलेक्शन तो नहीं होगा। अगर 17 से कम इनका रैंक आता तो इनका सिलेक्शन होना चाहिए। इस तरह हर एक बच्चे को जानने की वो होती है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे ही इस ट्रिक को देखते हुए आप इसको निकाल सकते हैं, अपना सब लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल, आप देखिए ये परसेंटाइल बनता कैसे है। देखिए 100% बच्चे होते हैं, जिसमें से आप तो जो कट ऑफ बना है 99.79, इतने से आप जो आगे बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है 7981, इनसे जो जितने हैं आगे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। तो अब निकाल लीजिए कि कितने परसेंटेज मतलब परसेंटेज बच्चे में इक्वल 17 के कर देते हैं। तो हम इसको घटा देते हैं, 100 टोटल परसेंटेज होता है और इसमें से हमने एससी के लिए ये परसेंट घटा दिया। तो घटाने के बाद जब माइनस किए तो हमारा ये आ गया 0.201835 अब ये किसके बराबर है, टोटल 17 बच्चे इसके अंतर्गत हैं, तो इस परसेंटेज के इक्वल कितने हैं, 17 बच्चे हैं। तो अब देखिए हम इनका जब देखिए तो इनका भी हम उसे 100 से घटाएंगे, तो इनका आ गया 0.336391 परसेंटेज आ गया। तो अब ये जो सुनील हैं, इनका ये परसेंटेज हम निकालें कि इनकी रैंक क्या थी। तो आप अच्छे से बचपन में लगाते होंगे कि 17 इसके इक्विवेलेंट है, तो ये चला आएगा नीचे, ये वाला चलाता है नीचे और फिर इनका गुणा हो जाता है। आप ये कैलकुलेशन जानते होंगे, इसलिए मैं डीपली नहीं जा रहा हूं। तो अब जब हमने 17 गुणते 0.336918 जो है इनका, और इसके डिवाइड इसको जब भाग दिया तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद 28.33 स्थान आ रहा है। मतलब ये 28वें रैंक पर हैं। अब ये 28वें पर सीट कितनी थी, 17 ही सीट थी, तो इनका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। इतना अच्छा परसेंटाइल है, नो डाउट, फिर भी इनसे तो भाई कोई भी बच्चा पॉइंट नंबर से ही आगे हो, पर है ना 28वें रैंक पर आ रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वैसे ऐसे ही आप अपना कोई भी ट्रेड का बच्चे हों, अपना निकाल सकते हैं कि हम किस स्थान पर थे, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया था। तो
इस तरह से आप अपना निकाल सकते हैं। अगर जिनका भी देखिए सिलेक्शन नहीं हुआ है कि देखिए कितना अंतर है, बस बहुत पॉइंट का ही अंतर है, आप पॉइंट से ही छठे हैं। तो इसलिए ज़्यादा नर्वस न होखें, क्योंकि ऐसे अगर होपलेस होकर टूटेंगे तो फिर जो तैयारी वो भी इफेक्ट पड़ सकती है। अभी देखिए बार का वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, इसरो की बहुत सारे पेपर आपके पास आएंगे। तो इनकी तैयारी, क्योंकि आप अगर मेंस दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बस थोड़ी बड़ी गलती हुई थी और थोड़ा मिस हो जाता है कि सबसे ही होता है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से अपना तैयारी करें। आप आराम से क्योंकि देखिए बाग में सीट अधिक है, उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर बाहर भी हुए तो पॉइंट से बाहर हुए हैं, क्योंकि ये जो खेला हो रहा है सिर्फ पॉइंट में ही हो रहा है। इनका और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं था, सिर्फ पॉइंट में ही था। तो इसलिए आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और इस तरह से हर एक ट्रेड का हर एक बच्चे बस इसी फार्मूले को फॉलो करके इस स्थान पर जो 3 है इसको अगर आप यहाँ पर गुणा कर देंगे तो अपना परसेंटाइल निकाल सकते हैं, अपना रैंक निकाल सकते हैं कि मेरा कितना रैंक था। अगर हम जैसे ओबीसी में है तो 30 बच्चे के अंतर्गत ये होंगे तो यहाँ 30 रख देंगे, फिर ये कर लेंगे तो उनका भी रैंक पता चल जाएगा कि अगर 30 से ऊपर होंगे तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, अगर 30 के अंदर आएंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जिनका हुआ है जिनका नहीं हुआ है वो अपना रैंक जान सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और आगे भी हमारे चैनल पर जुड़ के पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।